तो पिछले पार्ट में हमने चूकी को देखा था जो कि लुओ ली को पसंद कर रहा होता है, इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो मूचेन की जान ले लेगा, जिस वजह से ली को ये पता चल जाएगा कि जिसे वो पसंद करती है वो एक कमजोर इंसान है। इसीलिए वो वहां जाने के लिए निकल जाता है जहां पर अभी मूचेन गया है। तो वहीं मूचेन एक गुफा के अंदर आ गया होता है जहां से वो डिवाइन राशि लेना चाहता है, जिसकी हेल्प से वो अपना डिवाइन सोल लेवल रीच कर जाएगा। वहां आने के बाद उसे काफी सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, इसलिए वो अपने सारे साथियों के साथ मिलकर अब उन मॉन्स्टर को वहां पर खेल खत्म करना शुरू कर देता है। और काफी देर लड़ने के बाद आखिरकार वो सभी मिलकर उन मॉन्स्टर का वहां पर खेल खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद मूचेन को डिवाइन राशि भी मिल जाता है। और अब यहाँ से इस पार्ट की शुरुआत होती है। तो इस पार्ट की शुरुआत में मूचेन सबसे पहले डिवाइन राशि की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि एक बार वो उसकी पावर को एब्जॉर्व कर ले उसके बाद ही वो अपना ब्रेक थ्रू कर पाएगा। और फिर वो उस डिवाइन राशि की पावर को एब्जॉर्व करने के बाद अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि इस डिवाइन राशि की पावर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन तब भी वो उसकी पावर को कंट्रोल करते हुए अपना ब्रेक थ्रू किए जा रहा होता है। लेकिन उसका ऑरा इतना भयंकर था कि आसपास खड़े किंग लिंग को भी इसका ऑरा महसूस होने लगता है। ये देख करके वो भी हैरान थी कि आखिर इस डिवाइन राशि के अंदर इतनी ज्यादा पावर कहाँ से है। और अभी मूचेन काफी ज्यादा वो क्रिटिकल कंडीशन में है, इसे ब्रेक थ्रू करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर यहाँ पे अब वो कुछ भी गड़बड़ हुई तो हो सकता है कि यहाँ पर मुसीबत हो जाए। साथ ही अगर मूचेन ने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर भी लिया तो वो यहाँ का सबसे टॉप प्लेयर हो जाएगा, इसलिए हमें कैसे भी करके उसे डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द अपना ब्रेक थ्रू कर सके। लेकिन तभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आसपास कोई है जो इसी तरह से बढ़ा रहा है। ये देख करके वो सभी घबरा जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर जो भी आने वाला है वो जरूर मूचेन या फिर डिवाइन राशि को लेने के लिए आया होगा। तो इसीलिए हमें उस इंसान को रोकना चाहिए, वरना वो मूचेन को ब्रेक थ्रू करने में रोक सकता है। इसीलिए वो सभी उस इंसान को रोकने के लिए वहां से चले जाते हैं। और जब वो थोड़ी दूर आते हैं तब वहां पर चूकी आता है। वो सभी को उसे रोकते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, वहीं पर कौन हो तुम और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। लेकिन किंग लिंग को तो चूकी का ऑरा महसूस करते हुए ये पता चल गया होता है कि ये चूकी अभी डिवाइन सोल लेवल के मिड स्टेज पर है और इसकी पावर काफी ज्यादा है, कोई भी अकेले तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन तब सुनर चूकी से कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मूचेन से उसका डिवाइन राशि लेने के लिए आए हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सुनकर के तो सभी घबरा जाते हैं कि आखिर इसने डिवाइन राशि का नाम क्यों ले लिया। अब तो इस इंसान को भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर डिवाइन राशि भी थी। लेकिन तब चूकी सभी से कहता है कि किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बस मूचेन को चैलेंज करने के लिए आया हूँ, ना कि उसका डिवाइन राशि छीनने के लिए। मैं बस उससे फाइट करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहता और मैं किसी और को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। तब किंगलिंग उससे कहती है कि अगर तुम उसे फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। मूचेन अभी अपना कल्टीवेशन कर रहा है, एक बार वो अपना ब्रेक थ्रू वो कर ले उसके बाद तुम उससे फाइट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें अभी उससे फाइट करनी है तो उससे पहले तुम्हें हम सबसे फाइट करनी होगी। जिस पर चूकी कहता है कि अरे मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से यहीं पर रुकता हूँ और देखता हूँ जब तक मूचेन अपना ब्रेक थ्रू नहीं करता तब तक मैं उसे चैलेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वैसे भी किसी कमजोर इंसान से फाइट नहीं करना चाहता जिससे मैं अपने कुछ अटैक में हरा दूं। तो इधर मूचेन डिवाइन राशि की पावर को अब भी अपने अंदर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पावर तो बहुत ज्यादा थी जो मूचेन के कंट्रोल से बाहर होते जा रही होती है। इसलिए वो वहां पर अपने ग्रेट बुढ़ा आर्ट का समन कर लेता है ताकि वो उसकी पावर को थोड़ा कंट्रोल करने में हेल्प कर सके। तब ज़ुयू कहती है क्या तुम्हें इतना आसान लगता है कि डिवाइन राशि की पावर को कंट्रोल करना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तुम इतनी ज्यादा पावर इतने कम टाइम में नहीं एब्जॉर्व कर सकते हो। तो ठीक है, लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प मैं कर देती हूँ। जिसके बाद वो डिवाइन राशि की थोड़ी पावर को अपने अंदर डालना शुरू कर देती है, जिस वजह से मूचेन को अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा हल्का महसूस होने लगता है। ये देख करके मूचेन वो खुश हो जाता है और जोयू से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी हेल्प की, वरना मैं तो इस डिवाइन राशि की पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जिस पर जोयू कहती है तुम्हें मेरा शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की बल्कि अपनी भी मदद की है। अब उस डिवाइन राशि से तो मेरी भी पावर बढ़ गई है। जिसके बाद मूचेन दोबारा से अपना कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा होता है और जब वो अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता है तो उसके आसपास बहुत ज्यादा ऑरा फैला हुआ था और वो इतना ज्यादा होता है कि उसमें मूचेन तक का दिखाई नहीं दे रहा था। तब मूचेन अपने आप से कहता है कि मैंने इस डिवाइन राशि की ऑरा को अपने अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर लिया है और अब बस बारी है ब्रेक थ्रू करने की, जिसे मुझे एक ही स्टॉक के अंदर करना होगा। अगर मैंने इसे एक बार में नहीं करा तो हो सकता है कि अगली बार करने के लिए मेरे पास टाइम ही ना रहे और मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाए, इसलिए मुझे एक ही बार के अंदर अपना ब्रेक थ्रू करना होगा। जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर अपना ब्रेक थ्रू करने लगता है, जिसे वो थोड़ी टाइम के अंदर वो कर भी जाता है। और जैसे उसका ब्रेक थ्रू वहां पर होता है उसके सामने ऑरा से बना हुआ एक मूचेन आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा छोटा था और वो उसकी डिवाइन सोल होती है।
ये देख करके मूचन एकदम ज्यादा वो खुश हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी डिवाइन सोल को अपने अंदर ही डाल देता है और जैसे वो उसके अंदर जाती है उसकी बॉडी से एकदम भयंकर ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये देख करके मूचन भी हैरान था, जिसके बाद वो अपनी डिवाइन सोल को दोबारा से बाहर निकालता है और देखना शुरू कर देता है कि आखिर उसकी डिवाइन सोल वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। तब वो अपनी डिवाइन सोल के आसपास ग्रेट बुद्धा आर्ट को बना देता है और जैसे वो उस आर्ट को वहां पर बनाता है तो उसे अंदर कोई अजीब चीज दिखाई देती है। ये देख करके तो वो भी हैरान था, क्योंकि उसने आज से पहले अब उस अजीब चीज को कभी नहीं देखा था, तो इसलिए वो अपने आसपास भी दोबारा से ग्रेट बुद्धा आर्ट को बना देता है। और तब वो जब उसे दोबारा देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो एक सीक्रेट टेक्निक छुपी हुई है, तो अब जिससे मुझे डिवाइन सोल लेवल को रीच करने के बाद मिली, और उस टेक्निक का नाम ग्रेट बुद्धा हैंड होता है। ये देख करके तो मूचन हैरान था कि मुझे कितना अच्छा हुआ है कि एक और नई टेक्निक भी मिल गई है। ये बुद्धा आर्ट जो मेरी माँ ने मुझे दिया था वो तो बहुत ज्यादा कमाल का है, और ये ग्रेट बुद्धा हैंड मुझे कोई अटैकिंग टेक्निक दिखाई दे रही है। तो ये ग्रेट बुद्धा आर्ट तो डिफेंस वाली टेक्निक थी, लेकिन ये ग्रेट बुद्धा हैंड अटैकिंग टेक्निक है जो मेरे लिए आगे चलकर बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो अब जिसके बाद वो वहां से जोयू के पास आता है। ये देख करके जोयू घबरा गई थी कि कहीं ये डिवाइन सोल लेवल पर रीच करने के बाद मेरी स्पिरिट को ना रिफाइन करने लगी, जिस पर मूचन उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें रिफाइन करने नहीं आया, मैं तो बस तुमसे ये कहने के लिए आया हूँ कि मैं बस एक बार पावरफुल बन जाऊँ तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। इस पर जोयू कहती है कि तुम और तुम्हारे जैसे और इंसान, मुझे इंसानों पर कभी भरोसा नहीं है, वो हमेशा अपना वादा तोड़ दिया करते हैं, इसीलिए अब चले जाओ यहाँ से। इसके बाद मूचन अपने दोस्तों के पास आता है और वो सभी मूचन के इस ब्रेक थ्रू से काफी ज्यादा खुश होते हैं। तब चोक्यू मूचन से कहता है, मैं यहाँ पर तुमसे बस एक बात कहने आया हूँ कि तुम दोबारा से कभी भी अपनी शक्ल ली को मत दिखाना, क्योंकि वो अगर एक बार फिर से कमजोर इंसान को देखेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ये सुनकर के तो मूचन भी हैरान था। वो उससे कहता है कि क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं? क्या तुम मेरे साथ ही स्पिरिचुअल लैंड में थे? तुम आखिर मुझे और ली को कैसे जानते हो? चूंकि उससे कहता है कि तुम एक बात समझ लो कि ये स्पिरिचुअल लैंड नहीं है जिससे सारे लोग तुमसे डर जाएंगे। यहाँ पर तो तुम सिर्फ एक कमजोर इंसान हो जिसने अभी के अभी अपना डिवाइन सोल लेवल रीच किया है, और ली इतनी ज्यादा पावरफुल होकर इतने कमजोर इंसान के साथ तो नहीं रह सकती। तब मूचन उससे कहता है कि मुझे बस एक बात बता दो कि तुम आखिर ली से मिले कब थे, जो तुमने उसे पहली नजर में इतना ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया? क्या उसने कभी तुमसे बात की है? तब चूंकि उसे बताता है कि एक बार मुझे स्पिरिचुअल लैंड के अंदर चोट लगी थी, तब ली ने आकर मुझे बचाया था और मेरे साथ काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड किया था। जिसके बाद वो उस टाइम को सोचने लगता है जहाँ वो ली से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो क्या तुम मुझे भी पसंद करती हो? जिस पर ली इससे कहती है कि ये सारी बात दोबारा कभी मेरे सामने मत करना, मैं सिर्फ एक ही इंसान को पसंद करती हूँ और वो है मूचन, उसके अलावा मुझे दुनिया में कोई भी पसंद नहीं है। और इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके बाद चूंकि अपने ख्यालों से बाहर आते हुए मूचन से कहता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती तो भी क्या हुआ, लेकिन मैं उसे ऐसे इंसान के साथ नहीं देख सकता जो दूसरों को परेशान करता हो, इसीलिए मैं तुम्हें उससे दूर करना चाहता हूँ ताकि ली को कभी बुरा ना लगे। जिसके साथ वो रहती है वो एक कमजोर इंसान है, इसलिए मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर मैं तुम्हारे साथ फाइट में जीत गया तो तुम्हें आज के बाद कभी भी ली को अपना शक्ल नहीं दिखानी है। तो बताओ तुम्हें क्या मेरा चैलेंज मंजूर है? जिस पर मूचन उससे कहता है कि देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया है, तुम्हारी बात मुझे जरा सी भी सेंस नहीं बना रही है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, इसलिए यहाँ से अपना रास्ता नापो, मैं अपना रास्ता नापता हूँ और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना वरना बहुत बुरा होगा। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ वहां से जाने लगता है, लेकिन इस चीज से तो चूंकि बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, वो मूचन से कहता है कि रुक जाओ, अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। जिसके बाद वो उसी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसका अटैक इतना डेंजरस था कि इसके सोनर को चोट लग जाती है और वो वहां से दूर जाकर गिरती है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, इसीलिए वो ठीक होती है। जिसके बाद मूचन सभी से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इस इंसान को संभालने के लिए अकेला ही काफी हूँ। जिसके बाद वो दोबारा से चूंकि उसे फाइट करना शुरू कर देता है और अब इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जहां दोनों भी एकदम बराबर पावरफुल दिखाई देने लगते हैं। कोई भी एक दूसरे के ऊपर ज्यादा खतरनाक वाला अटैक नहीं कर पाता। तब चूंकि वहां पर अपने एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से वो एक फायर व्हील से को सीधा मूचन की तरफ ही भेजना शुरू कर देता है और उसके अंदर से बहुत ही भयंकर आग निकल रही थी।
ये देख करके तो किंग लिंग भी परेशान हो जाती है कि ये टेक्निक तो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है, कहीं इससे मूचन को कोई चोट ना लग जाए। लेकिन अब इस टेक्निक से बचने के लिए मूचन वहां पर अपने डेथ मार्क की पावर का इस्तेमाल करता है, जहां उसके पास डेथ मार्क के तो पहले से 3 लेयर आ चुके थे और जैसे ही वो उसका इस्तेमाल उस फायर व्हील पर करता है तो व्हील वहां पर चकनाचूर हो जाता है और मूचन को तो वहां पर एक वो खरोच तक नहीं आई थी। जिसके बाद मूचन वहां पर अपने फादर का दिया हुआ फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है, जो कि गोल्डन व्हील स्प्लिट क्रैकिंग फॉर्मेशन था। ये देख करके वो सुनर भी खुश हो जाती है कि मूचन यहाँ पर कितना अच्छा फॉर्मेशन बना रहा है, अब तो फाइट देखने में बहुत ही मजा आएगा। उसे समन करते साथ ही वो वहां पर अपनी ग्रेट बुड्ढा हैंड को भी इस्तेमाल कर लेता है, जो टेक्निक उसे अभी अभी मिली थी और उसे ये बहुत अच्छा मौका दिखता है अब उस टेक्निक को इस्तेमाल करने का। इसीलिए जैसे ही वो वहां पर अपनी उस टेक्निक को इस्तेमाल करता है तो उसके हैंड का वहां पर एक बहुत ही भयंकर वाला ऑरा बन गया था, जो कि इतना, जहां मूचन अपनी थोड़ी सी पावर को बढ़ाता है कि इससे चूकी जो था उसका पंजा होता है वो वहां पर चकनाचूर हो जाता है। और अब उस चीज को तोड़ते हुए मूचन का ग्रेट बुड्ढा हैंड सीधा चौकी के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां से बहुत दूर उड़ा देता है। और अब चौकी के अंदर दोबारा से लड़ने करने की हिम्मत भी नहीं बची थी, वो बहुत ही ऊंचाई से जमीन पर गिर गया होता है। अब वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका था। तब इस चीज को देखकर किंगलिंग वो खुद से कहती है कि ली जिस इंसान को पसंद करती है वो सच में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसके जैसा इंसान तो दुनिया में कोई भी नहीं होगा। और आज मुझे पता चल गया कि जैसे ली को पसंद करती है वो लाखों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अकेला इंसान है, उसके जैसा ना ही कभी कोई था और ना ही कभी होगा। इसके बाद मूचन चूकी के पास आता है। तब चूकी अपना हार मानते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हें सच में कमजोर समझा था, तुम बिल्कुल ली के लायक हो और मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ। जिसके बाद वो अपना सारा का सारा स्टार मूचन को देने लगता है, जो कि लेवल 7 का स्टार था, लेकिन मूचन उसे लेने से मना कर देता है और उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हें ठीक तरह से जानता तक नहीं हूँ, इसलिए हमारी पहले भी कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ये स्टार नहीं लूंगा। बस तुम्हें अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा था तो मैंने उसे उतार दिया, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर तो चूकी भी हैरान था कि मूचन तो जितना ही ज्यादा स्ट्रांग है उसका दिल उतना ही ज्यादा साफ है, तो इसीलिए ली इसे पसंद करती है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी हार तो मान ही चुका हूँ, इसलिए मुझे अब कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना होगा। जिसके बाद वो ड्रैगन एलिफेंट फॉर्मेशन दे देता है अपने हारने की भरपाई करने के लिए। तब इस फॉर्मेशन को देखकर मूचन खुश हो जाता है, क्योंकि ये लेवल 2 वाला फॉर्मेशन था, इसलिए वो उस फॉर्मेशन को रखने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तब चौकी उसे दोबारा से रोकते हुए कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी पावर तो देख ली, तो क्या तुम मेरे साथ हिवन लेवल के बीस्ट की हंटिंग पर चलोगे? वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये सुनकर के तो मूचन भी हैरान हो गया था, लेकिन अभी वो यहाँ पर उसे कोई भी साफ जवाब नहीं देता। दूसरी साइड हम ली को देखते हैं, जिसे उसका साथी आकर कहता है कि मैंने पूरा जंगल छान मारा और जहां तक कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ पर सिर्फ एक ही हीवन लेवल का बीस्ट है, इसलिए हमें वहां पर चलना चाहिए ताकि हम उसकी वहां पर जान ले सके। और अगर एक बार तुम उसे मार देती हो तो पूरे के पूरे लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं उनमें से सिर्फ पहली इंसान तुम होगी जिसके पास 9 लेवल वाला स्टार होगा। इतना तो स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं था। लेकिन तब ली को वहां पर 2 लोग दिखाई देते हैं जो आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि आइस वैली के अंदर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट है, जो कि अब वो खुद ही हीवन लेवल पर है। वहां पर काफी लोग गए थे और मैंने तो ये भी सुना है कि वहां पर मूचन भी गया था और हो सकता है अभी भी वो वहीं पर हो। ये सुनकर के तो ली भी हैरान रह जाती है और वो वहां से आइस वैली के अंदर ही जाने का डिसाइड करती है ताकि वो वहां पर मूचन से मिल सके। उसके साथ ही उससे कहता है कि हमें पहले यहाँ पर हीवन लेवल के बीस्ट को मार देना चाहिए, उसके बाद हम मूचन को ढूंढ लेंगे। लेकिन वो उससे कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ मूचन के लिए आई हूँ, मूचन के सामने तो 9 लेवल क्या जितने भी लेवल का स्टार मेरे पास क्यों ना आ जाए वो मेरे लिए मीनिंगलेस है। जिसके बाद वो आइस वैली की तरफ जाना शुरू कर देती है, अब इस उम्मीद में कि हो सकता है कि उसे वहां पर मूचन मिल जाए। और अब इसी के साथ ये पार्ट ये पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।